गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका चैप्टर है प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है देखते हैं। इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3-4 टाइप से आते हैं। ठीक है, एक तो पासे टाइप से होते हैं। किससे? पासे के होते हैं, सिक्के के होते हैं। ठीक है, ताश पर आधारित होते हैं। और कुछ होते हैं जो गेम्स पर, जैसे कंचे हो गए, पेन हो गए। एक तो ये अलग हो गया बिल्कुल। ठीक है, कंचे हो गए। ठीक है, गेम्स पे आधारित। किस पे? गेम्स तो ये भी हैं, लेकिन ये पर्सनल है। ठीक है, कि पासा है तो केवल पासा ही होगा। पासे की कंडीशन क्या होगी? बिल्कुल अलग रहेगी। ठीक है, कि जैसे प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो होता है घटित परिणाम। क्या होता है? बटे कुल परिणाम होता है। क्या होता है? घटित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पासे में फिक्स है। क्या? पासे में फिक्स होंगे कि कितना कुल परिणाम होगा। सिक्के में भी फिक्स होगा कि कितना कुल परिणाम होगा। ताश में भी फिक्स होगा कि कुल कितना परिणाम होगा। ये है, इनमें कोई फिक्स नहीं रहेगा। इनमें क्वेश्चन पर ही डिपेंड होगा कि क्वेश्चन मतलब कितना क्या दे रखा है। तो ये एक इस टाइप्स का अलग हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और भी है, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है। पहले इनमें देखते हैं। जैसे पासे की बात करें, किसकी बात करेगा? पासे की। ठीक है, तो जब कुल परिणाम किसी के निकालते हैं, जब कोई गेम वगैरह कुछ वैसी चीज होती है, तो कुल परिणाम जो होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है फलक। क्या? की पावर n। क्या यूज करते हैं? फलक की पावर n। ये क्या है आपका? कुल परिणाम। क्या निकलेगा? जैसे देखिए ये फलक होता क्या है? फलक यानी सतह। क्या? सतह। जैसे ये देखिए डस्टर है, इसमें कितनी, एक तो ये सतह हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 4 हो गई, एक ये इधर भी है 5, और एक ये 6। ठीक है, तो जितनी भी सतह होगी, जैसे कितनी सतह है इसमें? 6 है। तो 6 की पावर ये फलक, और ये पावर n। ठीक है, फलक तो हमारा हो गया कितना? 6। किस कंडीशन में? जब पासे की बात होगी, किसी भी चीज का होगा उसका काउंट करेंगे। ठीक है, और n होता है जितनी बार वो चीज उछाली जाए या उसका उपयोग किया जाए। क्या किया जाए? उपयोग। ठीक है, जैसे कहते हैं कि एक पासे को एक बार उछाला गया। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी होगी? कुछ क्वेश्चन होगा, मान लो 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो जब हम एक पासे को कितनी बार उछालेंगे? एक बार उछालेंगे, तो एक यहाँ रखोगे, और पासे में कितने फलक होते हैं? 6। तो 6 की पावर 1 6 ही तो आएगा, तो कुल परिणाम कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। अगर पासा कितनी बार उछाला जा रहा है? एक बार। कितनी बार? एक बार। यदि वही पासा कितनी बार उछाला जाए? 2 बार उछाला जाए। कितनी बार? 2 बार। तो क्या हो जाएगा? देखो फलक तो हमारा अभी देखो 6 को एक बार जब उछाला तो कितना आया? 6। और अगर यही फलक कितनी बार उछाला जाए? पासा जो है 2 बार, तो ऊपर 2 लिखेंगे, और 6 छंग 36। तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 36 आएंगे। ठीक है कैसे आएंगे? देखो, जैसे कि मान लेते हैं हमने पासा उछाला। ठीक है, और उछालते ही हमारे पासे में क्या आ गया? एक आ गया। ठीक है, अब जो अगला व्यक्ति होगा उसके पासे में क्या क्या आ सकता है? एक भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। यही तो होगा। अगर मान लेते हैं उसका एक आया, तो ऐसे पेयर बनेगा ना। अब मान लो एक नहीं आया, तो एक के साथ क्या आ सकता है? 2। भाई ये वाला तो में हमारा है, उसका क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी बन रही पहले। फिर उसके बाद उसका 3 हो सकता है,
अगले का 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्लियर हो गया ना? यानी हमारा एक हुआ, अब तुम्हारा क्या है, इनमें से कोई भी गिर सकता है ना पासा जब उछालेंगे। तो एक तो ये लाइन हो गई। अच्छा, आपकी तो सारी कंडीशन हो गई, कितनी हो गई? सारी। इसके अलावा कोई दूसरी तो नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5 6 के अलावा। लेकिन हमारी तो बदल सकती है ना, अभी हमारे में भी कोई जरूरी थोड़ा ना एक ही रहेगा। अब क्या हो सकता है, एक के बाद 2 भी तो हो सकता है। तो देखो ये हो गया 2 और आपका 1 होगा। 2 कॉमा 2 भी हो सकता है, 2 कॉमा 3 भी, ऐसे हो सकते हैं कि नहीं? यहाँ तक 2 कॉमा 6 हो सकता है। इसी तरह हमारा 3 कॉमा 1 हो सकता है, 4 कॉमा 1, 5 कॉमा 1 और हमारा 6 कॉमा 1 हो सकता है कि नहीं? ऐसे डेटा सारे भर जाएंगे कि नहीं? ये 6 कॉमा 6 तक की। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हुए। कितनी लाइनें हैं? 6 6 6 12 12 6 18 18 6 24 6 30 और 6 36 हो जाएंगे कि नहीं हो गए? ठीक है, तो इसलिए इतना सारा अब हम वहां पर तो निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे, किसी का भी हो, सिक्के का हो। अभी 2 बार उछाला है तो ये बन गया, कहीं कह दो कि पासा 3 बार उछाला गया हो, तब परिणाम कितना होगा? ठीक है, तो फिर हम क्या निकाल पाएंगे कितना होगा जाके? तब तो होगा जाके 6 गुणे 6 36, 36 छक्का जो भी आएगा। ठीक है, तो कितना लंबा जाएगा? तो इसे ध्यान रखना, फलक की पावर क्या होगा? n। जहाँ n क्या है? उछाले हुए पास नंबर क्या है? पासे को जो उछाला जाता है, कितनी बार उछाला गया है, उसको कहते हैं n। ठीक है, फलक हमारा ये हो गया। कोई चीज चौकोर होगी अगर केवल, ठीक है, तो 4 ही उसमें वो होंगे ना फलक, तो वहां पे 4 फलक यूज करेंगे। सिक्के में 2 होते हैं तो 2 फलक यूज करेंगे। क्लियर हो गया? अब एक आता है ताश वाला। क्या आता है? ताश। ठीक है, ताश में क्या होता है, हमारे पास उसमें पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। कितने होते हैं? 52 पत्ते, जिसमें से रंग के आधार पर, किसके आधार पर? रंग के आधार पर पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं। कितने? एक होता है लाल, दूसरा होता है काला। पत्ता कैसे होते हैं? लाल रंग के और काले रंग के। लाल रंग और काले 2 रंग होते हैं। ठीक है, जो लाल रंग होता है उसमें एक होता है पान। क्या होता है? पान नाम का पत्ता होता है, और पान जो है इस आकृति में बना होता है। दूसरा होता है ईट। क्या होता है? ईट बोलते हैं, जो कि इस आकृति में होता है। ठीक है, ईट की आकृति। एक होता है फूल। क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं, चिड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिड़ी। तो उसका जो है ऐसे होता है। ठीक है, सिंबल। और एक होता है हुकुम। क्या होता है? हुकुम का। तो हुकुम का इस तरह से होता है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का होता है, ये भी ब्लैक होता है। ये ईट का हो गया और ये पान का हो गया। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हो गए नाम के आधार पर। किसके आधार पे? नाम के आधार पर। और यदि रंग के आधार पर देखें तो कितने हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, अब आते हैं पत्तों के अंदर, पत्ते कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए पत्ते जो होते हैं, पहला होता है ये 2 नंबर पे दुक्की बोलते हैं उसको, 3 पे तिक्की होती है, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, तहला, यहाँ तक के होते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो आता है गुलाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है। दूसरा होता है बेगम, क्या? तीसरा होता है बादशाह, क्या होता है? और चौथा होता है इक्का, क्या होता है? ठीक है। अच्छा, यही पत्ते पान के होंगे, यही ईंट के, यही फूल के और यही हुक्म के होंगे, चारों होंगे। अब ये हैं कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 13 26, यानी लाल पत्ते कितने हो गए आपके? 26। इधर भी 13 13 काले पत्ते कितने हो गए? 26। 26 26 कितने हो गए? गड्डी बन गई आपकी 52 पत्तों की। इनके इंग्लिश में भी नाम होते हैं, इसको गुलामी बोलते हैं, इसको क्यून बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यून बोलते हैं या रानी। ठीक है, पेपर में पता नहीं क्या पूछ ले। इसको किंग बोलते हैं और दूसरा राजा। ठीक है, ये ऐसे चलता है। अच्छा, ये इन पत्तों में फोटो लगी होती है, क्या लगी होती है? फोटो। तो इन क्वेश्चन में आ सकता है फोटो वाले पत्ते, क्या आ सकता है? फोटो वाले। तो फोटो कितनी है? 1 2 3 4। एक हिस्से में कितनी है? 4। ईंट में भी 4 होंगी, फूल में भी 4 होंगी, हुक्म में भी 4। तो फोटो की कुल संख्या देखो, अगर देखो यहाँ से इसी अब अंदर लिखना नहीं, इसमें वही वही सारी चीजें हमारे भरी रहेंगी। ठीक है, पॉइंट्स डाल डाल के हम अपने बना लेते हैं कि लाल रंग के फोटो क्या? लाल रंग की फोटो कितनी होंगी? 1 2 3 4, 4 इधर होंगी तो कितनी होगी टोटल? 8। कितनी हो गई? लाल रंग की फोटो कितनी होंगी? 8 होंगी। ठीक है, और काले रंग की फोटो वो भी कितनी होंगी? काले रंग की फोटो वो भी हमारे पास 8 होंगी। ठीक है। अच्छा, पूरी गड्डी की जब बात करेगा, ठीक है, किसकी? पूरी गड्डी की जब बात करेगा तो फोटो की संख्या क्या? फोटो की संख्या जो है वो हमारे पास जो होगी वो कितनी होगी? 4 चौके या 8 8 16 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 16। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई गड्डी गड्डी। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे कहा जाए कि लाल एक गड्डी है 52 पत्तों की, ठीक है, और उसमें से क्या किया गया है? दो मतलब एक बादशाह निकालने की प्रायिकता किसकी? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से करना। ठीक है, एक बादशाह होने की प्रायिकता। ठीक है, तो अभी बताया था ना, कुल परिणाम बटे घटित परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, तो कुल परिणाम तो हमारे पास बात आई किसकी? गड्डी की। तो गड्डी में अभी बता चुके थे 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 हो गए। ठीक, अब गड्डी को फेर दिया गया, हमने क्या निकाल लिया है? बादशाह। तो बादशाह कितने हैं गड्डी में? 4 हैं। कितने हैं? एक पान का बादशाह होगा, एक ईंट का होगा, एक फूल का और एक हुक्म का। तो क्या हो जाएगा? 4 बादशाह हो गए कि नहीं हो गए? तो 4 एकम 4 थे 12, तो 1/13 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/13। तो यहाँ से एक पॉइंट और बन के तैयार हो रहा है। क्या? बादशाह की संख्या क्या? ठीक है, जिसको ये समझ में नहीं आएगा तो वो ऐसे पॉइंट अपने याद करे कि फोटो इतनी होती हैं, लाल रंग की इतनी, बादशाह इतने होते हैं। तो बादशाह की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। अच्छा, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दें, यदि लिख लें लाल बादशाह होने की प्रायिकता, क्या लिख दें? तो लाल बादशाह कितने हैं? 2 बचे ना, क्योंकि लाल रंग के 2 ही तो पत्ते होते हैं 2 प्रकार के। तो बादशाह भी कितने होंगे? एक पान का हो गया और एक ईंट का। तो तब आंसर कितना हो जाएगा? 2/13
52। कितना हो जाएगा? 2/52। तो क्लियर हो रहा है ना कि 2/52 कब होगा? जब लाल रंग का बादशाह हो, लाल रंग हो और यह काला हो, लाल रंग का बादशाह, ठीक होने की प्रायिकता। तो इतना क्लियर हो गया ना, लाल रंग का बादशाह होगा तो कैसे क्या होगा। हाँ, तो ये तो आपके टाइप हो गए जो मतलब प्रायिकता में होंगे। एक ताश वाला हो गया जो पीछे बता चुके हैं। अब उसके क्वेश्चंस देखते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं, फिर उसके आगे एक टॉपिक इसमें और है वो बता देते हैं। अब जैसे एक पासा उछाला गया है, क्या किया गया है? एक पासा उछाला गया है और उस पे सम संख्या आने की प्रायिकता पूछी है। क्या पूछी है? सम संख्या, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है सम संख्या क्या होता है। तो पासे में हमारे पास देखो या तो एक आ सकता है या 2, 3, 4, 5, 6। इनमें से सम संख्या 2 हो गई, 4 हो गई और 6। अच्छा, प्रायिकता बराबर होता क्या है? कुल परिणाम और ऊपर घटित परिणाम, यही तो होता है, ठीक है। तो कुल हमारे पास कितने पासे को एक ही बार उछाला गया है तो 6 ही तो होंगे। और घटित परिणाम कितने हैं? 1 2 3, 3 हो गए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/2, ठीक है। दूसरा, यदि इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। 2 बार पासा उछाला जाए, कितनी बार उछाला जाए? 2 बार। और अंकों का योग किसका? अंकों का योग जो है वो 6 मिले। कितना मिले? अंकों का योग कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और पासे कितनी बार उछाले गए हैं? 2 बार पासे उछाले गए। कितनी बार? 2 बार पासे उछालने पर अंकों का योग कितना आता है? 6। तो प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है, 6 जो अंक योग आता है 6, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो अच्छा, 2 बार उछाला जा रहा है तो पासा 6 होता है, पावर 2 हो गई, 6 6 36, यानी हमें कुल परिणाम मिल गए। ठीक है, कुल परिणाम में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आसानी से हमने कितना लिख दिया? 36। अब अच्छा, योग हमको 6 चाहिए। योग मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो अब मान लेते हैं हमारा कितना आया? 1। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए तुम्हारा कि 6 हो जाए? 5, तभी तो 6 बनेगा। और कोई तो कोई कंडीशन है नहीं कि 4 भी रख लोगे तो 6 हो जाएगा, है ना। अब हमारा कितना है? 2। तो आपका कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तभी तो 6 बन रहा है, देखो जोड़ के। फिर हमारा 3 हो सकता है और आपका 3। अब हमारा 4 हो सकता है और आपका 2। हमारा 5 हो सकता है और आपका 1। और कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पर 6 आ जाए जोड़ने पर? जो पासे अभी निकाले थे 1 1 1 2, ये तो हो ही नहीं सकते, है ना। और 1 2 कितना होगा? 3 ही होगा। 1 4 5 होगा। 1 3 4 ही होगा। 2 2 4 होगा। 2 3 5, तो ये तो बनने नहीं। तो हम केवल किनको पकड़ेंगे? ऐसे जो नंबर हमारे पास है 6 ही तो नंबर है, और उन्हीं को आपस में, इन्हीं को आपस में देखो किसको किसको मिलाने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट हो सकता है। 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6। अच्छे आ जाएगा तो दूसरा फिर 1 नहीं आना है कम से कम, तो वो 7 हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। तो 6 का योग हमारे पास ये इतने परिणाम बन के आ रहे हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? घटित परिणाम हो गए 5 और कुल हो गए 36। तो कितना हो गया? 5/36। क्लियर होगा ना कैसे हो रहा है सवाल? तो इस तरीके से ये पासे वाले क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। अगला जो है टाइप इसी में है। उसमें जैसे मान लो आप लोग क्या कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो। क्या खेल रहे हो? गेम खेल रहे हो, ठीक है। एक जगह पर अच्छी बॉल रखी है, ठीक है। एक जगह पर खराब बॉल रखी है, ठीक है।
इनकी क्वांटिटी 10 है, इनकी क्वांटिटी 15 है। क्या है? 15 है। ठीक है, अब इनको क्या किया गया है, एक में मिला दिया गया। क्या कर दिया गया? एक में मिला दिया गया। क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक लड़का आता है और वो एक अच्छी बॉल निकालता है। क्या निकालता है? अच्छी। ठीक है, तो अच्छी बॉल निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? क्या? अच्छी बॉल निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? तो कुल परिणाम अब हमारे पास, अब जैसे तुम आ रहे हो वहां से बॉल निकालने के लिए, तो यहाँ पर कितनी बॉलें हैं? 25 हो गई ना, दोनों को मिला के जब रखे हैं। अब उसमें से आप क्या करोगे? एक निकालोगे। अब वो हमने कौन सी बॉल निकालने की बात करी है? मान लेते हैं आपने अच्छी बॉल निकाली। कैसे निकाली है? अच्छी। वो प्रायिकता है ना, वही चीज तो लेट कर रहे हैं कि हमने बॉल निकाली है और वो मान रहे हैं कैसी बॉल है? अच्छी है। तो अच्छी बॉल निकालेंगे तो घटित परिणाम कितने होंगे वहां पर? 10। भाई अच्छी बॉलें कितनी है आपके पास? 10 है ना, तो 10/25 होगा ना, क्योंकि अब अच्छी बॉल कोई एक तो है नहीं कि आपने एक निकाल ली। ठीक है, अब 10 है, 10 में से कोई भी वो एक बॉल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो 10 हो जाएगा उस अच्छी बॉल और बट्टे में कुल हमारे पास कितने कितने में से निकाली है आपने, तो वो हो जाएंगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10/25 हो जाएगा। उसको सॉल्व कर लेंगे। 5 दूना 10, 5 25, 2/5। ठीक है, एक चीज और, प्रायिकता कभी भी एक से ज्यादा नहीं आएगी। कितने से ज्यादा? प्रायिकता का जो आंसर होगा कभी भी एक से ज्यादा नहीं आएगा। देखो इसको हमें, और दूसरी कंडीशन अगर भिन्न में देखोगे तो हर हमेशा क्या रहेगा? बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा? बड़ा। भाई छोटा अगर हर हुआ, मान लेते हैं ये है जैसे, तो अब तो ये भाग का हो जाएगा ना, 2 दूना 4, तो 2 आ गया ना, पहले पॉइंट बाद में आएगा, तो ये तो 2 आ गया। और प्रायिकता का कहना है कि क्या होती है? एक से ज्यादा नहीं होती है, एक से कम ही रहती है। क्या रहती है? कम रहती है। तो देखो यहाँ पर 5 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं है, क्या लगाओगे? 0.0 बढ़ाओगे, तो 0.4 आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो एक कहीं पर आया, एक से छोटा ही तो हुआ ना। अगर इधर भी कोई संख्या आई होती पॉइंट के, तो फिर वो बड़ी हो जाती। ठीक है, एक होता है तो भी 1.5 या 4, तो एक से ज्यादा हो गई थी। तो प्रायिकता कहती है कि एक से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। जितने भी लोग होंगे सबको हम ऐड करेंगे, तब उसका मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने अच्छी बॉल की निकाली। किसकी बॉल की निकाली? अच्छी। अब खराब बॉल की निकालते हैं, तो 15/25 होगा। 5 × 15, 5 25। अब इनको हम ऐड करते हैं। क्या कर लें? चेक करने के लिए कि हमने आंसर सही निकाले या नहीं। तो अच्छी बॉल की 2/5, खराब की 3/5, 5, 2 + 3, 5/5। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो प्रायिकता का कहना है जितनी भी प्रायिकताएं होंगी किसी एक चीज को लेकर के, उसके अंदर सभी को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, और जोड़ करके कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो फिर वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एक से ज्यादा प्रायिकता नहीं होगी। कभी कभी विकल्प में ऐसे ही पूछ लेते हैं, ऐसे दे देंगे, जैसे दे दिया 1/3, 4/3 दे दिया। ठीक है, 1.2 लिख दिया, -1.6 लिख दिया। अब पूछ लिया प्रायिकता कौन है कौन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। देखो नीचे संख्या कैसी है? छोटी है। ये तो 1 आ गया, ये भी नहीं होगा। ये भी 1 आ गया, ये भी नहीं हो गया। यही बचा हमारे पास। नीचे संख्या कैसी है? बड़ी है। ठीक है, नीचे बड़ी होगी तब तो वो 1 से कम होगा। तो ये क्या हो गई आपकी प्रायिकता? इस टाइप से 1 हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप के देख लेते हैं क्वेश्चन। और जैसे एक जार में 24 कंचे हैं। क्या है? कुछ हरे हैं, शेष नीले हैं। क्या है? कुछ हरे हैं, शेष नीले हैं। यदि इस जार में से यदृच्छा एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरे होने की प्रायिकता 2/3 है। कितनी है? यदि हरा कंचा निकल रहा है, एक जार है, उसमें कितने हैं? 24 कंचे हैं। कितने हैं? ठीक है, और
हरा, ये जार बना लिया, ये हरे, ये कंचे हो गए, क्या हो गए इसमें, ठीक, इसमें केवल कंचे हैं 24, ठीक है। हमने जो और हैं कितने इसमें, एक हरा है और कुछ नीले हैं, क्या है, कंचे हैं कितने टाइप के इसमें, हरे और नीले टाइप के हैं। अब इसमें से कहा गया है हरे की प्रायिकता दे रखी है, किसकी दे रखी है, हरे की प्रायिकता कितनी है, 2/3 प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, हरे रंग की 2/3 है, कितनी है, 2/3 है, ठीक है। तो किसकी पूछी गई है हमसे, जार में नीले कंचों की संख्या पूछी गई है, क्या पूछी गई है, अगर अच्छा प्रायिकता पूछी जाती है नीले कंचों की, किसकी प्रायिकता, ठीक है, तो हम प्रायिकता क्या कर लेते, निकाल लेते, कैसे निकालते, जैसे इसमें प्रायिकता बराबर क्या होता है, घटित, तो घटित हमें पता नहीं है, ठीक, जैसे अगर हम हरे रंग के निकालें, पहले जिसकी पता है उसी की तो निकालेंगे, घटित हमको पता नहीं, मान लेते हैं घटित कितना हुआ x, कुल कितना है 24 है, और हरे रंग की प्रायिकता कितनी है 2/3, तो इधर लिख लेंगे 2/3 x/24, 3×8 = 24, इधर गुणा होगी 8×2 16, तो 16 क्या आ गया आपका, हरे रंग के कंचे आए, किसके आ गए आपके, क्योंकि हरे रंग की तो प्रायिकता हमको पता थी, तो ये हो गया आपका 16, और टोटल कितने थे 24, 24 में से 16 चला जाएगा तो नीले रंग के आ जाएंगे, किसके, नीले रंग के क्या हो जाएगा 24 - 16, तो 8 कंचे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8, ठीक। अगर नीले रंग की प्रायिकता पूछता किसकी, तो प्रायिकता अभी हमने बताया ना, दोनों को जोड़ लेते हैं ना, तो पहले हरे की कितनी है 2/3, नीले की मान लेते हैं x है, टोटल कितनी होती है 1 होती है, ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, ठीक, 2 3 कम, 3 में से 2 गया तो 1/3 आ जाता कि नहीं, ये किसकी आ गई नीले रंग की, किसकी आ गई, नीले रंग की प्रायिकता आ गई ना 1/3। अच्छा, नीले रंग की प्रायिकता अगर हम लगाएं, एक प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, घटित परिणाम क्या होता है बटे कुल, और ये 1/3 है, घटित हमको ज्ञात ही करना है ना, कुल हमारे पास कितने हैं 24 है, 1/3, 3×8 = 8, तो ये देखो x कितना आ गया 8, क्योंकि अब हमने किससे निकाला है, पहले प्रायिकता निकाली है और प्रायिकता से निकाला है, यहाँ पर क्या है, पहले प्रायिकता से हमने संख्या निकाल ली, क्या निकाल ली संख्या, तो हमने बाद में किससे टोटल में से घटा करके तब इसकी संख्या निकाली है, और यहाँ इस वाले में क्या किया है, इस तरीके वाले में पहले हमने क्या निकाला है, यहाँ से प्रायिकता निकाल ली है सीधे, किसकी नीले रंग की, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए नीले रंग की प्रायिकता क्या होती है, तो आप आंसर यहाँ पर छोड़ेंगे 1/3 पे, ठीक है, और अगर यही वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो नीले रंग की संख्या पूछी थी तो नीले रंग की प्रायिकता निकाल ली, और प्रायिकता बराबर फॉर्मूला रख दिया, क्या होता है रे, घटित परिणाम बटे कुल परिणाम, प्रायिकता कितनी निकाल चुके हैं 1/3, घटित हमें निकालना ही है, तो हमने मान लिया x है, कुल हमारे पास कितने हैं देखो 24 है, तो वो 24 हो गए, तो 3 × 3 3×8 = 24 हो गया, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 8 × 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो गया, तो ये आपकी क्या हो गए संख्याओं पर जो थोड़े से गेम्स पर हो गए वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, क्लियर हो गया, एक मिनट रुको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, आप लोग लगाइए, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, कोई कारण है, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, पेन रखे होंगे अच्छे खराब अलग अलग रखे होंगे और वो लुढ़क करके आपस में क्या हो गए मिल गए, क्या हो गए मिल गए, तो हमारे पास संख्या पहले से क्या है
दी हुई है कि कितने अच्छे हैं और कितने खराब हैं। तो 12 पेन खराब हैं। कैसे हैं? ये खराब पेन है। और 132 पेन जो हैं वो कैसे हैं? अच्छे हैं। क्या है? अच्छे हैं। 132 पेन हैं वो कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हमसे जो है प्रायिकता पूछी फिर लिखा है आगे, यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। अच्छा, देखने से वो हमको नहीं पता चल रहा है कि पेन कैसा है, खराब है और या अच्छा है। ठीक, वो तो चलाने पर पता चलेगा कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस मिश्रण में से यदि एक पेन निकाला जाए, क्या किया जाए? अब जो ये सब मिल गए हैं आपस में, इसमें से हमने क्या किया है? एक पेन निकाला है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता कितनी होगी? क्या पूछा गया है? अच्छे होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो हमें क्या चाहिए? पहले जब ये मिल गए हैं तो हमें चाहिए कुल परिणाम। पहले क्या चाहिए? कुल परिणाम। तो कुल परिणाम क्या होता है? अच्छे पेन प्लस खराब पेन, यानी जितने हैं जोड़ लेते हैं। तो कितना होगा? 2 2 4 3 1 4। तो कुल परिणाम कितने आ गए? 144। तो अच्छे पेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी घटित परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो घटित परिणाम हमारे पास कितने हैं? अब 12 हैं। सॉरी, अच्छे पेन की बात कर रहे हैं ना। 132 हैं। कितने हैं? और टोटल हमारे पास कितने हैं? 144। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 दूना 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11/12। तो जो प्रायिकता आ गई हमारी वो कितनी आ गई? 11/12। किसकी? अच्छे पेन होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई? 11/12 हो गई। ठीक है, ताश वाले जो पत्ते थे उनमें केवल यही पूछा जाता है, या तो फोटो वाले पूछेगा, ठीक है, और रंग वाले पूछ लेता है। यही फोटो में रंग वाले जो होते हैं, ठीक, फोटो की जगह रंग में नाम दे देगा। काले रंग के फोटो या काले रंग की बेगम निकालने पर प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है, यानी पत्ते हैं 52 पत्ते, उसमें से यदि काले रंग की बेगम हो, क्या पूछ लिया जाए? काले रंग की बेगम। तो काले रंग की बेगम कितनी होती है? 2। काले रंग की बेगम की बात कर रहा है, और बेगम होती हैं 4 टोटल, लेकिन उसमें से 2 कैसी होती हैं? लाल, और 2 कैसी? काली। तो 2/52 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2/52 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया है, ठीक है, और काले रंग का निकाला गया है। किसका? तो प्रायिकता कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो भाई काले रंग, पत्ता तो नहीं पता ना, लेकिन काले रंग का निकाला गया, तो काले रंग के कितने पत्ते हैं हमारे पास? 26 हैं, और टोटल कितने हैं? 52 हैं। तो 26/52 हो जाएगा। तो 26/52 को काट लेंगे ऐसे, तो जो भी रख लेंगे 26/52। 26 एकम 26, 26 दूना 52। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी काले रंग के पत्ते निकालने की? 1/2। और कभी कभी कह देता है कि जैसे 4 फोटो वाले पत्ते निकाल दिए गए गड्डी से, क्या कर दिए गए? गड्डी से निकाल दिए गए, और अब कहे कि काले रंग की प्रायिकता कितनी होगी? किसकी? ठीक है, तो जब 4 पत्ते गड्डी से निकाल दिए गए हैं तो उनसे तो कोई मतलब नहीं रहा अब ना। तो कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? अब 48 हो गए। ठीक है, अब गड्डी हमारे पास कितने की बची? 48 पत्तों की। अब उसमें से पत्ता निकाला गया है और वो कैसा माना गया है? काले रंग का। तो प्रायिकता, तो भाई अब काले रंग के कितने पत्ते बचे वहां पर हमारे पास? ठीक है, जो नहीं, वहां पर काले थे 26, अब 2 उसमें से निकल जाएंगे, काले 2 ही तो निकलेंगे, तो 24/48 हो जाएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कैसे कैसे पूछा जा रहा है। एक टाइप का ये हो गया। एक और पूछता है कि जैसे पान का बेगम गुलाम, 2 पत्ते क्या कर दिए गए, निकाल दिए गए हैं क्या, ठीक। नहीं ऐसा नहीं, ऐसे पूछेगा, मान लेते हैं पान का गुलाम, पान की बेगम, पान का बादशाह, इसी तरह फूल के भी कुछ पत्तों के नाम ले लेगा और कहेगा इतने पत्तों को फेंटा गया है, क्या किया गया है, मान लेते हैं 6 पत्ते ले लिए हैं कोई भी ठीक, उनके नाम लिखे हुए हैं तो कुल परिणाम तो वही हो जाएंगे ना, तब तो गड्डी से मतलब नहीं है। अब तो कह रहा है ना गड्डी से हमने क्या किए हैं, ये पत्ते निकाल लिए हैं और उनको हमने क्या किया है, फेंटा है, और उसके बाद उन्हीं में से एक पत्ता फिर से निकालने को बोलेगा कि अब हमारे पास 52 पत्तों की तो गड्डी रह नहीं गई, अब तो बची हमारे पास 6 पत्तों की। अब 6 पत्तों में वो मान लो कह दे गुलाम निकलने की प्रायिकता, तो गुलाम भी वहां पर देखेंगे एक था कि 2 थे गड्डी में हमारे पास 6 पत्तों में से, तो 1 होगा, तो 1/6 कितना हो जाएगा, 1/6। क्या हो सकता है, काले रंग की बात कर दे तो वहां पर 13 होंगे, तो 1/13 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मत वो उसमें रहना कि 52 है तो 52 ही रहेंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कितने पत्तों में से पत्ता निकाला जा रहा है, ये पकड़ना है आपको क्वेश्चंस में, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे तो इस तरह से कर देंगे कि उसमें से 4 पत्ते निकाल दिए गए हैं, अब गड्डी को फेंटा गया है, अब काले रंग की या फोटो होने की या कोई नंबर लेकर के कि दहला होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, ऐसे तो पूछेगा। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि 4 पत्ते क्या किए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, नहीं तो आप सीधे 52 रख दोगे कुल परिणाम में और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर उसके हिसाब से करिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं अब।